तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि क्या तो तुम ही किन्नान हो। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम जो है वो ओयांग जुन है। और अब ओयांग जुन को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपनी डिवाइन आई का यूज कर कर उसकी कल्टीवेशन को देखने लगता है, और उसकी कल्टीवेशन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की कल्टीवेशन बेस जो है वो जुआनटियान रियलम के 10th लेवल पर है। और ये एम्परर रियलम से एक ही स्टेप दूर है। जल्दी ही ये एम्परर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाएगा, और उसी के साथ में इसके पास में 10th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। और उससे अलग अगर बात की जाए अर्केन रियलम की, तो इसने अर्केन रियलम की भी मिनर स्टेज को यहाँ पर पा लिया है। और गाइज मैं जानता हूँ कि कुछ भाइयों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर ये अर्केन रियलम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अर्केन रियलम जो है वो एक वेपन की स्टेज है, जैसे कि हमने वेपन को किस लेवल तक मास्टर किया हुआ है। जिसके बाद अब ली होंग जो होती है वो किन्नान को बताती है कि किन्नान ये सीनियर ब्रदर ओयांग जुन है, जो कि इनर सेक्ट के अंदर टॉप 10 जीनियसों में से एक है, और इन्होंने ही यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी तुम्हें देखने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो ओयांग जुन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर ओयांग जुन, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जो सुनते के साथ ही ओयांग जुन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, यहाँ पर तुम्हें बुलाने का केवल एक ही रीज़न है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जून अलायंस जो है उसे ज्वाइन करो, और अगर तुम मेरी जून अलायंस जो है उसे ज्वाइन करते हो तो तुम्हें इससे बहुत ही ग्रेट बेनिफिट जो है वो मिलेगा, और ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब ली होंग जो होती है वो किन्नान को बताती है कि किन्नान, ये जून अलायंस जो है वो सीनियर ब्रदर ओयांग जुन के द्वारा ही क्रिएट की गई है, जिसके अंदर की वे हमारे मिस्टिक स्पिरिट साइड के जो टॉप जीनियस है उन्हें रिक्रूट करते हैं। इवन कि यहाँ पर मैं खुद भी इस जोन अलायंस की एक मेंबर हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब ओयांग जुन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर तुम एक बार मेरी अलायंस को ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन कि अगर तुम किसी को मार भी देते हो तो उसके बाद भी तुम्हारे से यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं किया जाएगा। लेकिन जून अलायंस को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि तुम्हें मेरे हर एक ऑर्डर को यहाँ पर मानना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो ओयांग जुन से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि सीनियर ब्रदर ओयांग जुन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन किसी भी अलायंस को ज्वाइन करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के अंदर बस फ्रीडम को चाहता हूँ। तो इसीलिए अब अगर आपके पास में कोई बात कहने के लिए नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ओयांग जुन जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। किन्नान, मैं तुम्हें यहाँ पर मौका दे रहा हूँ कि तुम मेरी जोन अलायंस जो है उसे यहाँ पर ज्वाइन करो, क्योंकि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर किस प्रकार के बैकग्राउंड को रखते हो। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर मुझे रिजेक्ट किया और अगर तुम यहाँ से गए तो याद रखना कि चाहे तुम्हारे पास में यहाँ पर कितनी भी पावरफुल पैकिंग क्यों ना होगा, चाहे तुम्हें ओल्ड शान जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट क्यों ना करे, चाहे दूसरे मार्शल एंसेस्टर रियलम का एक्सपर्ट तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों ना करे, लेकिन तुम्हारी लाइफ एंड डेथ जो है वो केवल मेरे एक वर्ड के ऊपर डिपेंड है। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, और वो वहाँ से जाते हुए ओयांग जुन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और अब किन्नान के वहाँ से चले जाने के बाद ली होंग जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ओयांग जुन से बोलती है कि आखिर तुम किन्नान से इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। चाहे यहाँ पर टैलेंट की बात की जाए या बैकग्राउंड की, किन्नान जो है वो तुमसे इन दोनों ही चीज़ों में कम नहीं है। और अब ली होंग की इस बात को सुनने के बाद ओयांग जुन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ली होंग, तुम मुझसे इस टोन के अंदर बात नहीं कर सकती हो। याद रखना कि अगर तुमने मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी ब्रदर की क्या लगती हो, और मैं तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब ली होंग जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि अगर ये तुम्हारे भाई के लिए नहीं होता या फिर तुम सेकंड मास्टर के बेटे नहीं होते तो मैं तुम्हारे लिए ये काम बिल्कुल भी ना करती। और अब हमें यहाँ पर पता लगता है कि जो ओयांग जून है वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के मास्टर का बेटा है। जिसके बाद अब ओयांग जुन जो होता है वो हंसते हुए ली होंग से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में बेफालतू की बातें कर कर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए जल्दी से जाओ और लैंग फैंग को ढूंढो और उससे बोलो कि वो जाकर किन्नान के साथ में डील करे। और अब ओयांग जुन की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो ली होंग होती है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और ली होंग के वहाँ से चले जाने के बाद ओयांग जुन जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे ऑफर को रिजेक्ट करने की। तो चलो मैं भी देखता हूँ कि अब मेरा सामना जो है वो यहाँ पर तुम किस प्रकार से करते हो।
और ओयांग जुन के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो इनर सेक्ट के अंदर जो किन्नान का थर्ड रेसिडेंस होता है उसके अंदर आ जाता है। जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो बैठते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने अपना पहले ही काफ़ी सारा टाइम जो है वो बेफालतू के वेस्ट कर दिया, तो इसीलिए मुझे अब अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। और उसके इतना सोचने के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि किन्नान मानना पड़ेगा, सच में तुम्हारे पास में काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है। सच बताओ तो मैं इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर तुम्हारे पास में अभी भी कितने ट्रम्प कार्ड है जो कि तुमने छुपा कर रखे हुए हैं। सच बताओ तो मैं तुम्हारे बारे में जितना जानने की कोशिश कर रहा हूँ तुम उतने ही मिस्टीरियस होते जा रहे हो। और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो गोंग यांग होता है वो भी आ जाता है। और अब गोंग यांग को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो हंसते हुए गोंग यांग से बोलता है कि सीनियर ब्रदर गोंग यांग, यहाँ पर केवल इकलौता मैं ही ऐसा पर्सन नहीं हूँ जिसने कि अपने सीक्रेटों को छुपा कर रखा हुआ है। अगर बात की जाए आपकी तो आप भी तो काफ़ी सारे सीक्रेटों को छुपा कर बैठे हुए हो। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक टेबल के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर कि अब गोंग यांग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान सच में इस बार तुम टेबल के अंदर हो, क्योंकि तुमने कुछ टाइम पहले ही जो ओयांग जून है उसे ऑफेंड किया है। लेकिन क्या तुम जानते भी हो कि आखिर ओयांग जून जो है वो कौन है? जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो गोंग यांग से बोलता है कि ब्रदर गोंग यांग, आप जानते ही हो कि मुझे गुस्सा काफ़ी जल्दी आ जाता है। जो पर्सन मुझे रिस्पेक्ट देता है मैं हमेशा ही उसे रिस्पेक्ट देता हूँ। और वहाँ पर जो यांग जुन था उसकी बातों को सुनने के बाद मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ गया। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर ये ओयांग जुन जो है वो कौन है? जो सुनते के साथ ही जो गोंग यांग होता है वो किन्नान से बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें गुस्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाता है, लेकिन इस बार तुमने बहुत ही गलत पर्सन से पंगा लिया है। क्योंकि जो ओयांग जोन है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि वो मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का जो करंट लीडर है उसका बेटा है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि ओ अब समझ में आया कि आखिर जो ओयांग जुन था वो इतना ज़्यादा एरोगेंट क्यों बन रहा था, क्योंकि वो इंसेक्ट मास्टर का बेटा है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी जो गोंग यांग होता है वो किन्नान को बताता है कि ओयांग जुन जो है उसकी यहाँ पर इंगेजमेंट जो है वो जियाओ किंग के साथ में हो चुकी है। जो सुनते ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब गोंग यांग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि जियाओ किंग के पेरेंट्स जो थे वे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के एल्डर थे, लेकिन किसी कारण से वे लोग जेल बसे। इसीलिए जो सेक्ट मास्टर थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे यहाँ पर जियाओ किंग को अडॉप्ट कर कर अपनी डॉटर बनाएंगे। लेकिन चूंकि जो यांग जुन था वो जियाओ किंग को काफ़ी पसंद किया करता था तो इसीलिए उनकी एंगेजमेंट करा दी गई और इस बात को रखा गया कि जब ओयांग जुन मार्शल एम्पायर नंबर चला जाएगा तो उन दोनों की शादी करा दी जाएगी। और अगर तुम्हें याद हो कि जो एल्डर मॉकिंग थे उन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था मार्शल स्पैंडी पवेलियन के अंदर जाने से पहले, तो वो सब कुछ भी जो ओयांग जुन था उसी के कहने पे किया गया था। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही किन्नान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि सच में आखिर ये ओयांग जुन जो है वो यहाँ पर खुद को क्या समझता है। मेरे और जियाओ किंग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन वो इस चीज़ से जेलस होकर यहाँ पर मेरे लिए ट्रेबल क्रिएट कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो गोंग यांग होता है वो किन्नान से पूछता है कि किन्नान, में एक ब्रदर होने के नाते तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे और जियाओ किंग के बीच में कुछ है? जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो गोंग यांग से बोलता है कि ब्रदर गोंग यांग, आप इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। जो जियाओ किंग है उसके लिए मेरे दिल में कोई स्पेशल फीलिंग नहीं है, बस मैं उसे एक दोस्त समझता हूँ और उसके लिए मैं काफ़ी ग्रेटफुल भी हूँ क्योंकि उसने मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट को ज्वाइन कराने में मेरी काफ़ी सारी मदद की थी। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम दोनों के बीच में कोई ज़्यादा बड़ी फीलिंग नहीं है, इसीलिए अब मुझे इस बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि अब तुमने उससे पंगा ले ही लिया है तो इसीलिए अब तुम्हें पीछे हटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है तो तुम्हें भी उसकी डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इससे अलग अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो यहाँ पर सेक्ट मास्टर और जो ग्रेट एल्डर है इन दोनों के बीच के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और ओयांग जुन जो था वो जानबूझकर तुम्हें इसीलिए ज्वाइन कराना चाहता था ताकि वो तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर से दबा सके। जो सुनते ही कि नान जो होता है वो गोंग यांग से बोलता है कि ओ अब मुझे समझ में आया कि आखिर उसने उसी टाइम पर मुझे अटैक कर कर क्यों नहीं मारा जब मैंने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था।
जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो अब जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो चुका है, अब तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को करना चाहिए और जल्द से जल्द तुम्हें मार्शल एम्पेरियम पर पहुंचना चाहिए। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो अपने रूम के अंदर बैठा हुआ होता है और वो खुद से ही बोलता है कि अगर ओयांग जुन की यहाँ पर पर्सनैलिटी की बात की जाए तो पक्का वो यहाँ पर मुझसे बदला ज़रूर लेगा। और बात की जाए ओयांग जिन की पावर की तो ओयांग जुन जो है वो मार्शल एम्पेरियम पर पहुंचने से केवल एक ही स्टेप दूर है, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन जो है उसे इम्प्रूव करनी होगी। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो आर्केन स्टोन की मदद से वहाँ पर कल्टीवेशन को करने लगता है, जहाँ पर कि कल्टीवेशन को करते करते हम देखते हैं कि 3 दिन जो होते हैं वो बीत जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो पूरी तरह से उस स्टोन को एब्सॉर्ब कर लेता है और उस स्टोन को एब्सॉर्ब करने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली 3 दिनों के अंदर मैंने यहाँ पर आर्केन रियलम की सक्सेसफुल स्टेज जो थी उसे पा लिया है। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो अपने पास से एक स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड को बाहर निकालते के साथ ही वो सामने वाले पत्थर के ऊपर स्लैश को करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो पत्थर वहीं पर ही टूट जाता है। जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मेरी अभी की करंट स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अगर मेरा सामना किसी जुआनटियान रियलम के 3rd लेवल के पर्सन से हो तो मैं आसानी से उसे हरा सकता हूँ। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि किन्नान चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान लैंग फैंग जो है वो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया है, तो जल्दी से बाहर आओ। और लैंग फैंग का नाम सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लैंग फैंग ये तो वही पर्सन है जो कि इन 7 डेडली स्वॉर्ड को लेना चाहता था। लगता है कि अब 7 डेडली स्वॉर्ड का मैटर जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। और इतना सोचने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने रूम से बाहर आ जाता है और जिसे देखने के बाद अब लैंग फैंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अच्छा तो तुम ही वो किन्नान हो। किन्नान, मैं यहाँ पर तुम्हारी जो आइडेंटिटी और जो तुम्हारी अचीवमेंट है उन दोनों के बारे में ही बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफर देता हूँ कि चुपचाप 7 डेडली स्वॉर्ड जो है वो मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर बख्श दूंगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो लैंग फैंग से बोलता है कि लैंग फैंग, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम इनर सेक्ट के अंदर टॉप 10 डिसाइपलों में से एक, और उसी के साथ में तुम जो आंटियान रियलम के 7th लेवल पर भी पहुँच चुके हो। और उससे अलग तुमने अपने वेपन के अंदर यहाँ पर आर्केन रियलम की मिनर स्टेज को भी पा लिया है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मारने वाले हो तो वो तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही अब लैंग फैंग जो होता है वो भी अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम बातें तो काफ़ी अच्छी करते हो। और अब लैंग फैंग को वहाँ पर देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो दूसरे बंदे से बोलता है कि ये तो लैंग फैंग है, आखिर ये किन्नान को क्यों ढूंढ रहा है। जो सुनने के बाद दूसरे बंदा जो होता है वो उससे बोलता है ये पर्सन लैंग फैंग जो है वो जब भी किसी से मिलने के लिए जाता है ये हमेशा ही उस पर्सन को मार देता है, और मुझे पक्का यकीन है कि ये इस बार यहाँ पर किन्नान को भी मारने के लिए ही आया है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला पर्सन जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या सच में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये किन्नान को यहाँ पर मार सकता है, आखिर इसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही अब लैंग फैंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर चैलेंज से कभी भी पीछे नहीं हटते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए यहाँ पर चैलेंज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर तुमसे जीत जाता हूँ तो तुम्हें जो 7 डेडली स्वॉर्ड है वो सारी की सारी मुझे देनी होगी, और उससे अलग अगर तुम यहाँ पर जीत जाते हो तो मेरे पास में जितने भी पिले हैं मैं सारी की सारी पिले जो है वो तुम्हें दे दूंगा। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि लैंग फैंग, अगर तुम्हारी यहाँ पर बात की जाए तो तुम जो आंटियान रियलम के 7th लेवल पर हो और उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो। क्या सच में मैं तुम्हें इतना बड़ा बेवकूफ़ लगता हूँ कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि सच में ये लैंग फैंग जो है वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है, ये यहाँ पर लाइफ एंड डेथ के लिए चैलेंज कर रहा है जबकि इसे पता है कि ये उससे कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या इसने यहाँ पर जो किन्नान है उसे पागल समझा है जो कि वो यहाँ पर इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। जो सुनते ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये बस यहाँ पर मिथिकल वेपन जो है वो उनके लिए हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लैंग फैंग जो है वो यहाँ पर सोच क्या रहा है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ओयांग जुनू होता है वो भी आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद हंसते हुए बोलता है कि मैंने तो पहले सुना था कि जो जूनियर ब्रदर किन्नान है वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता, लेकिन अगर जूनियर ब्रदर उतने ही पावरफुल है जितना कि उनके बारे में बताया जाता है तो फिर आखिर वे यहाँ पर लैंग फैंग का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। अगर सच बताओ तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी तक इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका होता और इसे इतना मारता कि ये कभी मुझे चैलेंज ही ना कर पाता। और अब उसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये तो ओयांग जुन है। आखिर ओयांग जुन जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है और आखिर वो यहाँ पर कहना क्या चाहता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब गिन्नान जो होता है वो ओयांग जुन से बोलता है कि ओयांग जुन ये मैटर जो है वो मेरे और लैंग फैंग के बीच का है, इसीलिए मैं इस मैटर को अपने आप ही क्लियर कर लूँगा, तो मैं इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किन्नान की इस बात को सुनकर ओयांग जुन जो होता है उसे वैसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो किन्नान को कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ओयांग जुन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि किन्नान सच में तुमने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया, मुझे लगा था कि तुम दूसरे पर्सनों से अलग हो लेकिन तुम भी उन्हीं की तरह यहाँ पर मेंढक निकले जो कि बस एक ही कुएं के अंदर रहना चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लैंग फैंग जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं तो यहाँ पर इसीलिए आया था, मुझे लगा था कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे लेकिन तुम नहीं कर रहे, तो फिर अब यहाँ पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए ओयांग जुन से बोलता है कि तुम यहाँ पर मुझे डुअल के लिए चैलेंज कर रहे हो, वो भी लाइफ एंड डेथ के लिए, तो फिर आखिर मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे ही कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारा लाइफ एंड डेथ का जो ये डुअल है इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना ये फाइट जो है वो आज नहीं बल्कि 2 महीने बाद होगी और यहाँ पर मिलने वाला प्राइस जो है वही रहेगा जो कि अभी तुमने कहा था। जो सुनते के साथ ही अब एक डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर गलत सुन रहा हूँ, किन्नान ने यहाँ पर लैंग फैंग का चैलेंज जो था वो एक्सेप्ट कर लिया है, क्या यहाँ पर किसी तरह का मजाक चल रहा है। जो सुनते ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि क्या किन्नान के सर के अंदर कोई गड़बड़ है जो कि वो यहाँ पर लैंग फैंग के साथ में लाइफ एंड डेथ की बैटल करने के लिए तैयार है। जो सुनते ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि लैंग फैंग की कल्टीवेशन जो है वो किन्नान से बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि किन्नान जो है वो अपनी करंट कल्टीवेशन के तौर पर यहाँ पर इसे हरा देगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो लैंग फैंग से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम अब मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि पहले तो तुम ही मुझे चैलेंज कर रहे थे लेकिन अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो तुम यहाँ से दफ़ा हो सकते हो। जो सुनकर अब लैंग फैंग जो होता है वो भी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ़ होगे कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन चूंकि अब तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है तो इसीलिए हम 2 महीने बाद मिलेंगे जिस टाइम पर तुम मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। और इतना बोलकर लैंग फैंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और अब ओयांग जुन जो होता है वो किन्नान की तरफ देखकर हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी इस जाल के अंदर फंस जाओगे और खुद ही यहाँ पर अपनी मौत को चुन लोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो गोंग यांग के ऊपर आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने दोबारा से ओयांग जुन को ऑफेंड कर दिया और इस बार केवल इतना ही नहीं तुमने लैंग फैंग के चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया, क्या सच में तुम जीना नहीं चाहते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो गोंग यांग से बोलता है कि ब्रदर गोंग यांग प्लीज शांत हो जाइए, क्योंकि बात की जाए अगर ओयांग जुन की तो वैसे भी ओयांग जुन जो है वो यहाँ पर अपनी लिमिट से आगे जा चुका है, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी उसे ऑफेंड करना पड़ा। और बात की जाए लैंग फैंग के साथ में डुअल की तो वो 2 महीने बाद होने वाला है और वैसे भी मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि मैं कितना खुद को 2 महीने में पावरफुल बना सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में जीतने का कोई चांस भी है, क्योंकि अगर लैंग फैंग की बात की जाए तो वो जुआनटियान रियलम के 7th लेवल पर है जिसके सामने तुम्हारा कोई भी मैच नहीं बैठता। और मुझे ये मत कहना कि तुम 2 महीने के अंदर यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के लेवल को इतना बढ़ा लोगे कि तुम यहाँ पर लैंग फैंग जो है उसका सामना कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर गोंग यांग आप यहाँ पर पूरी तरह से सही हो और आप इस चीज़ को जानते ही हो कि इस वर्ल्ड के अंदर केवल वही सरवाइव कर सकता है जो पावरफुल होता है, कमज़ोर को हमेशा ख़त्म कर दिया जाता है। और ये सिंपल सा रूल है कि अगर मैं 2 महीनों के अंदर यहाँ पर खुद को पावरफुल नहीं बना पाया तो मैं यहाँ पर लैंग फैंग के हाथों से मारा जाऊंगा, अन्यथा यहाँ पर लैंग फैंग जो है वो यहाँ पर मेरे हाथों से मारा जाएगा।
और बात रही मौत की, तो मैं अपनी मौत से बिल्कुल भी डरता नहीं हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने कल्टीवेशन के पाथ को चुना था तो मैंने उसी दिन इस चीज़ के बारे में सोच लिया था कि मैं कभी भी अपनी मौत से नहीं डरूंगा, क्योंकि कल्टीवेशन का पाथ जो है वो हमेशा ही खतरे से भरा रहता है। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर तुमने यहाँ पर अपनी माइंड को बना लिया है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि 2 महीने का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए तुम्हें अपने इस प्रीशियस टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए गोंग यांग से बोलता है कि ब्रदर गोंग यांग, आप टेंशन मत लीजिए, चाहे वो लैंग फैंग जो है वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो मुझे नहीं हरा पाएगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान के सामने काफी सारी पिले जो होती है वो रखी होती है, जिन्हें देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर मार्शल एम्पायर पिले जो है उन्हें कंज्यूम करने का, और इन सभी को कंज्यूम करने के बाद मेरे पास में जो 5 पावर फ्रूट है मैं उन्हें भी एब्जॉर्ब करूंगा। और इतना सोचकर अब किन्नान जो होता है वो मार्शल एम्पायर पिलों को खाना शुरू कर देता है, और उन्हें खाते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में टोटल 4000 मार्शल एम्पायर पिले है, और अगर मैं इन सारी मार्शल एम्पायर पिलों को कंज्यूम कर लेता हूँ तो मुझे यकीन है कि जो मेरी मार्शल स्पिरिट है वो 10th ग्रेड वांग रैंक से ब्रेक थ्रू करने के बाद जुआन रैंक 1st ग्रेड की मार्शल स्पिरिट बन जाएगी। जिसके अब हम 15 मिनट बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान ने काफ़ी सारी पिले जो होती है वो खा ली होती है, लेकिन उसके बाद भी वो लेवल अप नहीं कर पाता, जो देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि हो क्या रहा है, इतनी पिलो खाने के बाद भी लेवल अप नहीं हुआ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलती है कि तुम प्रिंसेस के सर्वेंट बनने के लायक हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम 7 लेवल जुआन टियान रियलम के कल्टीवेटर को चैलेंज कर सको। लेकिन तुम्हारे पावर लेवल को देखने के बाद तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस फाइट के बाद तुम जिंदा रहने वाले हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि 2 महीने बाद मुझे अपने लिए कोई नया सर्वेंट जो है वो ढूंढना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पास में आ जाता है, और वो उसे मस्का लगाते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस, क्या आप थोड़ी सी पिल जो है वो मुझे उधार दे सकती हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम जानते भी हो कि प्रिंसेस जो है वो अभी के टाइम पर कितनी ज़्यादा गरीब है, और तुम सर्वेंट यहाँ पर मुझसे ही पिले मांग रहे हो, उल्टा बाकी तुम्हें मुझे बिल देनी चाहिए। मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए इतना कर चुकी हूँ, तुम्हें उसके लिए ही मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन तुम्हें देखो कि तुम तो बार बार यहाँ पर खुद ही ट्रेबल के अंदर फंसते रहते हो। जो सुनने के बाद अब हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उसे कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे पिन नहीं दे सकती हो तो अब मैं यहाँ से कल्टीवेट करने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है, तुम जहाँ पर जाना चाहो जा सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो एकदम से किन्नान के पास में आ जाती है, और वो किन्नान के पास में आते हुए बोलती है कि क्या हुआ, अगर प्रिंसेस के पास में पिल नहीं है तो, लेकिन प्रिंसेस के पास में यहाँ पर आइडिया तो है, और मुझे यकीन है कि अगर तुम मेरे इस आइडिया को यहाँ पर अपनाते हो तो तुम कम से कम 1 लाख मार्शल एम्पायर पिले तो इकट्ठा कर ही लोगे, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने का प्लान कर रही हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के कानों के अंदर जो प्लान होता है वो बताने लगती है, और अब उस प्लान को सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आखिर तुम इस तरह के गंदे प्लान को कैसे बना सकती हो। जो सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि आखिर इसमें गलती क्या है, क्योंकि यहाँ पर एल्डर और जो होल लीडर है उनके पास में बहुत ही सारी पिले होती है, तो अगर हम उनसे थोड़ी सी पिले उधार ही ले लेंगे तो इसमें आखिर क्या ही गलत है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो ना चाहते हुए भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इसे कर देखना चाहती हो तो तुम कर देख सकती हो, देखते हैं कि फिर क्या होता है। और किन्नान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हॉल ऑफ डिसिप्लिन हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान के दोनों फ्रेंड वहाँ पर बैठे हुए कल्टीवेशन को कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी आ जाती है, जिसे देखने के बाद जियाओ लैंग जो होता है वो म्याओ म्याओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन आया है। जो सुनते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उन लोगों को एक लेटर देते हुए उनसे बोलती है कि ये लेटर जो है वो तुम्हारे लिए किन्नान ने भेजा है, जिसे सुनते के साथ ही जो चुयून और जो जियाओ लैंग होते हैं वो उस लेटर को पढ़ने लगते हैं, और उस लेटर को पढ़ते हुए बोलते हैं कि क्या उसे पिल उधार चाहिए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए एल्डरों से बोलता है कि आखिर सारे के सारे रिकॉर्ड कहाँ पर है, मेरे पास में जल्दी से सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो लेकर आओ।
और उनके इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद बोलती है कि ओ ये कितना अच्छा है कि सभी लोग पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, तो चलो मैं जो कहने के लिए आई थी वो कहती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उन लेटरों को सभी में उछाल देती है और उछालते हुए बोलती है कि मैं प्रिंसेस यहाँ पर अपने सर्वेंट किन्नान के लिए यहाँ पर आई हूँ और उसने तुम लोगों के लिए ये लेटर भेजा है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भी उस लेटर को पढ़ने लगते हैं और उस लेटर को पढ़ते हुए एक दूसरे से बोलते हैं कि क्या उसे यहाँ पर पिल उधार चाहिए। और उनके इतना बोलते हैं अब हम देखते हैं कि किन्नान के लेटर जो होते हैं वो स्किल लाइब्रेरी, ट्रेजर वॉलेट और जो हॉल ऑफ फेम और लाइफ एंड डेथ हॉल जो होता है उनके लीडरों के पास में भी चला जाता है। और हमें बताया जाता है कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ थी वो चारों हॉल लीडरों के पास में गई और उन्हें जाकर किन्नान के लेटर दिए जिसके अंदर की लिखा हुआ था कि किन्नान जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी पिल उधार लेना चाहता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो आउटर साइड का जो डोजो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि ऑलरेडी सभी डिसाइपल बैठे हुए कल्टीवेशन को कर रहे होते हैं। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलती है कि सभी डिसाइपल जो है वो कल्टीवेशन को करना रोक कर मेरी बात को सुनो। मैं प्रिंसेस म्याओ म्याओ ये मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट की ऑनरेबल एल्डर हूँ और मैं यहाँ पर किन्नान के बिहाफ पर आई हूँ क्योंकि किन्नान जो है वो तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो उस लेटर को पढ़ने लगते हैं और उस लेटर को पढ़ते हुए एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि किन्नान आखिर कहना क्या चाहता है जो कि वो पूरे इस एक्ट से पिलो को उधार ले रहा है। जो सुनते के साथ ही दूसरा वाला डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि हाँ ये पूरे के पूरे एक्ट से पिलो को उधार तो ले रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है इन पिलो को उधार वापस करने का। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि मैं किन्नान को यहाँ पर 2000 जुआन पिले उधार दूंगा, लेकिन अगर उसने इन पिलों को वापस नहीं किया तो फिर उसके बाद मैं उससे नफरत करूंगा। लेकिन वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें किन्नान के साथ में दुश्मनी करनी चाहिए क्योंकि किन्नान जो है उसका यहाँ पर बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है, इवन कि यहाँ पर प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी उसे बैकिंग दे रही है, तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर थोड़ी पिले को भी देंगे तो इससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि मैं भी यहाँ पर किन्नान को थोड़ी पिले देने के लिए तैयार हूँ, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पर ली गई पिले जो है उन्हें कम से कम लौटा दे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गोंग यांग के ऊपर आ जाता है, जिसे भी इस बारे में पता लग चुका होता है और वो हंसते हुए बोलता है कि आखिर किन्नान जो है वो क्या करने की सोच रहा है। जिसके बाद अब हम कुछ एल्डरों को देखते हैं, जहाँ पर कि एक एल्डर जो होता है वो दूसरे वाले एल्डर से बोलता है कि सेकंड एल्डर क्या आप किन्नान को यहाँ पर पिन लोन देने वाले हो। जो सुनने के बाद दूसरे वाला गुस्से में बोलता है कि मैं उसे क्यों ही लोन दूंगा, क्या तुम नहीं जानते हो कि उसने यहाँ पर यंग मास्टर जुन जो है उसे ऑफेंड कर दिया है, तो अगर उसे मैंने पिले उधार दी तो यहाँ पर इससे मेरा ही नुकसान होगा। जो सुनते ही पहले वाला एल्डर जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम भूल गए हो कि यहाँ पर जो किन्नान है उसे ग्रेट एल्डर और जो एल्डर म्याओ म्याओ है वे बैकिंग दे रहे हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसे ऑफेंड करना सही रहेगा, चुपचाप इसे थोड़ी पिले दे दो। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला एल्डर जो होता है वो बोलता है कि वैसे तुम कह तो सही रहे हो, यहाँ पर थोड़ी सी पिल देने में हमारा कुछ नहीं जाने वाला। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसके सामने पिलो का काफ़ी ऊंचा ढेर लग चुका होता है और इतनी क्वांटिटी के अंदर पिलो को देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ क्या सच में आप इतनी सारी पिले मेरे लिए लेकर आई हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उससे बोलती है कि अरे ये ज़्यादा पिल नहीं है, ये तो बस 5 लाख की पिल है। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम मेरे लिए 5 लाख मास्टर एम्पर पिले लेकर आई हो। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि इनमें से 1 लाख मार्शल एम्पर पिले जो है वो ओल्ड शान ने दी है और बाकी की कुछ पिले जो है वो यहाँ पर होल एल्डरों ने और इनर साइड के एल्डरों ने दी है, और उससे अलग यहाँ पर जो आउटर और इनर साइड के डिसाइपल थे उनसे भी मैंने पिले ली है। और उससे अलग जो एल्डर जोंगटाई था जो कि तुम्हें यहाँ पर मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के अंदर लेकर गया था, उससे मैं यहाँ पर टोटल 30,000 मार्शल एम्पर पिले लेकर आई हूँ। और एक इनर डिसाइपल था गोंग यांग, उसने भी काफ़ी सारी पिले दी है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम इतनी सारी पिले उधार लेकर आई हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर मरवाना चाहती हो। जो सुनते ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो अब किन्नान के ऊपर गुस्सा करने लगती है और वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि क्या मैं तुम्हें मरवाना चाहती हूँ, तुम जानते भी हो कि मैं अपने कितने कीमती टाइम को बर्बाद कर कर इस तरफ तुम्हारे लिए पिलो को कलेक्ट करती फिर रही हूँ, और तुम्हें ज़रा देखो तो तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा हिम्मत आ गई है, तुम मेरी ही तरफ यहाँ पर अपनी फिंगर को पॉइंट कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे से सबक सिखाना होगा और इन सभी पिलों को वापस लौटाना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन पिलों की ज़रूरत है।
लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर पीलों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए तुम्हें इनमें से जितनी सारी पीलें यूज करनी है तुम वो उतनी कर सकते हो, जिसके बाद जो पीलें बचेगी हम उन्हें वापस लौटा देंगे। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि अरे तुम कह तो सही रही हो। जो सुनकर प्रिंसेस म्याऊं म्याऊं गुस्से में बोलती है कि पता नहीं ये बेवकूफ़ सर्वेंट जो है वो मुझे कहाँ से मिल गया। और इतना बोलते ही प्रिंसेस म्याऊं म्याऊं जो होती है वो बहुत ही प्यार से किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि किन्नान तुम जानते हो कि मैंने कितनी मेहनत कर कर तुम्हारे लिए पिलो को कलेक्ट किया है, इसके एक्सचेंज में मैं बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ जो कि बहुत ही छोटी सी है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो पिलो के सामने खड़े होते हुए प्रिंसेस म्याऊं म्याऊं से बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मेरे पास में केवल 5 लाख मैरसाल एम्परर पीले हैं जो कि मेरे लिए भी इनफ नहीं होने वाली, मैं तुम्हें इनमें से कोई भी पिल नहीं देने वाला। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याऊं म्याऊं जो होती है वो उसे बोलती है कि सच में तुम्हारी सोच कितनी ज़्यादा छोटी है, मुझे जो तुम्हारी पीले है वो नहीं चाहिए। जो सुनकर अब किन्नान को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो प्रिंसेस म्याऊं म्याऊं से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें पीले नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। जो सुनते ही प्रिंसेस म्याऊं म्याऊं जो होती है वो हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर सही गेस कर पा रही हूँ तो तुमने ये सभी की सभी पीले जो है वो अपनी मार्शल स्पिरिट के लिए ही कलेक्ट की है, और यही एक रीज़न है जो कि तुमने यहाँ पर लैंग फैंग के चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसका कारण है तुम्हारी मार्शल स्पिरिट। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल होने वाली है, मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम इन पिलो से यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ में क्या करते हो। और अब प्रिंसेस म्याऊं म्याऊं के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।